JOIT जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैलरी स्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में क्या रहता है। क्लर्क की जगह जो है मैक्सिमम डिपार्टमेंट सब JOIT की भर्तियां कर रहे हैं। तो क्या क्या जो है आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर या ट्रेनिंग पीरियड पर आपको मिलेगा और रेगुलर होने पर कितनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी और क्या क्या काम जो है JOIT के यहाँ पर करने पड़ते हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जो JOIT की जो पोस्ट रहती है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत जो है क्लास 3 की ये पोस्ट रहती है, जो कि विभिन्न बोर्ड कॉर्पोरेशन में ये आपकी पोस्ट रहती है। तो जो आपको जो है हर डिपार्टमेंट्स में आपके सेक्शन ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट के जो है अंडर आपको जॉब आपको करनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो काम JOIT को जो है अपने डिपार्टमेंट्स में करना पड़ता है, जिसमें कि जो है आपको जो है डाक रिसीव करनी पड़ती है। यानी कि जो भी डाक आपको विभिन्न डिपार्टमेंट से कुछ रिसीव होता है, गवर्नमेंट से रिसीव होता है, तो वो आपको रिसीव करना है और उस डीलिंग एसिस तक जो है वो डाक पहुँचानी है जिसकी वो है। और साथ में जो है आपको यहाँ पर डायरी और डिस्पैच भी यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। जो भी आपके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपको वो काम दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो है बहुत से डिपार्टमेंट में आपको जो है मेंटेन अ सर्विस बुक ऑफ द अदर एम्प्लॉय लाइक अदर स्टाफ, यानी कि आपको अन्य स्टाफों के भी जो सर्विस बुक है वो मेंटेन करनी पड़ सकती है। जैसे कि आपका एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात कर लीजिए, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आपके डॉक्टर्स और अदर जितने भी स्टाफ रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो उनकी आपको सर्विस बुक मेंटेन करनी है। और उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपको टीचर्स की जो है सर्विस बुक वहाँ पर मेंटेन करनी होती है। तो जिस प्रकार से आप उसके अलावा जो है JOIT को विधानसभा असेंबली से रिलेटेड जो है यदि कोई क्वेश्चन रिसीव होता है तो उसका भी आपको रिप्लाई या जिसकी वो डाक है उस तक जो है वो डाक पहुंचानी होती है। ये काम भी उन्हें देखना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल डाक आफ्टर द, तो और जितनी भी डाक्स आती है जो मैंने आपको पहले बताया है, ये जो है आपको डीलिंग असिस्टेंट तक जो है ये डाक आपको पहुँचानी होती है। टू मेंटेन द कैजुअल लीव अकाउंट्स ऑफ द एंटायर स्टाफ द पोस्टेड इन द सेक्शन, यानी कि आपको ये काम भी दिया जा सकता है कि आप जो है जितनी भी कैजुअल लीव और लीव से रिलेटेड जो काम है वो भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। टू ओपन फाइल लाइक द टेंडर कोटेशन, यानी कि डिपार्टमेंट्स में जो भी टेंडर कोटेशन होते हैं तो वो भी जो है JOIT को ही इसका सारा रिकॉर्ड जो है रखना पड़ता है। इस काम में जो है आपकी सीनियर असिस्टेंट या सुपरडेंट आपकी हेल्प करते हैं। और प्रॉपरली मेंटेन रिकॉर्ड एंड फाइल आर रिक्वायर्ड टू द सेक्शन ऑफ द पोस्टिंग टू मेंटेन ऑल द रजिस्टर प्रिपेयर द रिटर्न्स, तो आपको जो है सारे रजिस्टर जो है मेंटेन करके वहाँ पर रखने होते हैं। तो ये काम जो है JOIT को वहाँ पर परफॉर्म करने पड़ते हैं। पहले क्लर्क ये काम परफॉर्म करता था, अब JOIT को ये काम जो परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो JOIT की सैलरी की हम बात करें तो JOIT की जो बेसिक सैलरी जो होती है वो 20,600 होती है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड या कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो 60% जो है पे मैट्रिक्स का दिया जाता है। लेकिन अब जो है कंसोलिडेट सैलरी जो है JOIT को दी जा रही है, जो कि लगभग 12,800 के करीब यहाँ पर रहती है। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं कि 12,360 रुपये पहले आपको सैलरी मिलती थी, लेकिन अब कंसोलिडेट फिक्स अमाउंट आपको 12,800 रुपये यहाँ पर JOIT को मिलेगा। जब आप जो है 2 या 2.5 साल का जो पीरियड यहाँ पर पूरा कर लेते हो तो उसके बाद जो है आपको रेगुलर यहाँ पर कर दिया जाता है, जिसमें कि आपके पास बेसिक, HRA, DA, यहाँ पर आप DA कर लीजिए, यानी कि डियरलेस अलाउंस, HRA सब आपको अलग अलग यहाँ पर मिलता है। तो हम बात कर लेते हैं, बेसिक आपकी 20,600 बनती है। तो 20,600 का हिमाचल प्रदेश में आजकल DA जो है आपके 45% चल रहा है। तो 45% आप 20,600 का कर लिए तो लगभग आपके 7,000 से ज़्यादा आपका DA बन जाता है। फिर उसके बाद आपको HRA और आपके CCA और आपके पास MA या IRA आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप मान के चलिए जो है 29,000 से 31,000 के बीच में आपकी सैलरी JOIT की रेगुलर यहाँ पर बन जाती है, लेकिन उसमें से कुछ डिडक्शन होती है। तो लगभग 28 से 29,000 रुपये आपके जो है इन हैंड यहाँ पर सैलरी आपको मिल जाती है। लेकिन जो हर डिपार्टमेंट का जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर वेरी करता है। तो कई डिपार्टमेंट कुछ अलाउंस थोड़े ज़्यादा देते हैं, जिस वजह से जो है 400-500 रुपये का फ़र्क यहाँ पर रहता है। तो अप्रॉक्स मान के चलिए आपकी जो सैलरी JOIT की रेगुलर पे जो है आपके पास 29 से 31,000 के बीच में बन जाती है। लेकिन डिडक्शन के बाद आपको 29 या 28 के आसपास आपके अकाउंट में आपको सैलरी मिल जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिससे आपको कुछ पता यहाँ पर JOIT की पोस्ट का लगा होगा। तो बस आज के अपडेट के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए जो है आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।